बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखा किया है। हुकूमत अगर इंसाफ नहीं दे सकती है तो बेहतर है वो मुझे मार दे। ये जुमला पहलू खान के बेटे मोहम्मद इरशाद का है, जिनके बाप को 2017 में गौरक्षकों ने मार दिया था। और आज जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तो उनके मुर्दा मरहूम बाप को ही मुलजिम ठहरा दिया गया है और उसके साथ उनके 2 बेटे और गाड़ी ड्राइवर का नाम भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस पर आज हम खबर दर खबर में तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद इरशाद का एक और दर्दनाक जुमला जो उन्होंने आज कहा है वो आपको हम सुना दे रहे हैं। इरशाद कहते हैं कि हमने गौरक्षकों के हमला में अपने वालिद को खो दिया और अब हमें गौ असेंबलिंग का मुलजिम बताया गया है। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान की नई सरकार हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमा का जायज़ा लेकर उसे वापस ले लेगी, लेकिन हमारे खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। हमने अशोक गहलोत की हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद इरशाद ने आज से 2 साल कबल अप्रैल 2017 में क्या कहा था, जब अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने बाप को खो दिया था, वो भी हम आपको पहले सुनाना ज़रूरी समझते हैं। मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि दहशतगर्दों ने, गौरक्षकों ने मेरे वालिद को मेरी निगाहों के सामने मार दिया। अब मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज आसमी के साथ। बात 2 साल पुरानी है। राजस्थान के अलवर ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला पहलू खान दूध का कारोबार करते थे। जयपुर से वो गाय खरीद कर ला रहे थे। रास्ते में बहड़ोड़ जब उनकी गाड़ी पहुंची तो गौरक्षकों ने, या कह लीजिए कि दहशतगर्दों के ग्रुप ने उनकी गाड़ी को रोका, एक एक करके उतारा, उनका नाम पूछा और उन्हें मार दिया। जिन लोगों की पिटाई की उनमें पहलू खान की सबसे ज़्यादा पिटाई की। बिजनेसमैन भी पहलू खान थे जो दूध का कारोबार कर रहे थे। बुरी तरह पिटाई की, ड्राइवर को पीटा, उनके बेटे इरशाद को पीटा। 2 दिन बाद पहलू खान ज़ख्मों की ताब ना लाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी मौत हो गई। इस वाक़े ने दुनिया भर में हंगामा मचाया, दुनिया भर के लोगों ने मजम्मत की और एक सिलसिला चला, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस मौका पर पुलिस ने 2 तरह की FIR दर्ज की। एक FIR मुलजिमों के ख़िलाफ़, यानी जो गौरक्षक थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई और उन्हें बताया गया कि उन लोगों ने हमला किया है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई वो 9 थे और वो सब के सब अभी ज़मानत पर रहा हो चुके हैं, ताहम मुकदमा चल रहा है। दूसरी FIR ख़ुद पहलू खान और उनके बेटे के ख़िलाफ़ दर्ज की गई और उनमें कहा गया कि पहलू खान गैर कानूनी तौर पर गाय की असेंबलिंग कर रहे थे, कलेक्ट्रेट से इजाज़त लिए बगैर गाय ख़रीद कर ला रहे थे। चुनांचे राजस्थान मवेशी एक्ट का जो कानून है उसमें कई तरह की दफ़ात लगा दी गई। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और दिसंबर 2018 में चार्जशीट तैयार हो गई। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और दिसंबर 2018 में ही चार्जशीट तैयार हो गई। आज 29 मई 2019 को पुलिस ने ये चार्जशीट दाखिल की है। जब चार्जशीट तैयार हुई थी तो रियासत में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ की वज़ीर आला थी। जब 29 मई यानी आज ये चार्जशीट दाखिल की गई है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के वज़ीर आला है। इस चार्जशीट में मरहूम पहलू खान जिन्हें मार दिया गया और उनके बेटे जिनके बाप को उनकी निगाहों के सामने मार दिया गया, उन्हें ही उन्हें ही मुलजिम ठहरा दिया गया है। और इसमें पहलू खान का नाम शामिल है चार्जशीट में, उनके बेटे इरशाद का नाम शामिल है, छोटे बेटे मोहम्मद आरिफ का नाम शामिल है और पिकअप के जो ड्राइवर थे उनका भी नाम शामिल है इस चार्जशीट में। ये पूरा मामला है। अब नाजरीन ये देखिए कि बीजेपी की पूरे 5 साल में हम मजम्मत करते रहे, या अभी भी बीजेपी की हम इसलिए मजम्मत करते हैं, बीजेपी को हम बुरा भरा कहते हैं कि बीजेपी गौरक्षकों की, गुंडों की, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जो काम कल तक बीजेपी कर रही थी या जिसके लिए हम बीजेपी को ब्लेम कर रहे थे, वही काम कांग्रेस की सरकार में भी हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत बनी, अशोक गहलोत वजीर आला बने, तो इन लोगों को
उम्मीद हुई कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे ऊपर जो किए गए जुल्म को दबाया जा रहा था उससे पर्दाफाश किया जाएगा, मुनसिफाना तौर पर मुकदमा का जांच किया जाएगा। लेकिन हुआ नहीं और अशोक गहलोत में भी, कांग्रेस की सरकार में भी उल्टे इन ही लोगों को मुलजिम ठहरा दिया गया। और इसीलिए अप्रैल 2017 में ही पहलू खान के बेटे ने कहा था कि मैं अपने वालिद के साथ था। वह सब एक दूसरे को नाम लेकर बुला रहे थे। पहले उन लोगों ने हमें रोका, फिर वो हमें पीटने लगे। हमने उन्हें अपने कागजात दिखाए थे कि हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम गाय की तिजारत करते हैं, ये हमारे कागजात हैं, हमने इजाज़त ले रखी है। लेकिन उन लोगों ने कागज़ देखा नहीं, बल्कि कागज़ को फाड़ डाला और पिटाई शुरू कर दी। ये पुलिस का रवैया था। और जब ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इरशाद का कहना है कि हम कानूनी तौर पर कर रहे थे, उन्हें गैर कानूनी मुजरिम बना करके कांग्रेस की सरकार ने पेश कर दिया है। शदीद हंगामा के बाद, इस तरह की खबर आने के बाद जब लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू किया, कांग्रेस को बुरा भला कहा, तो अशोक गहलोत का बयान आया है कि अगर रिपोर्ट में या तफ्तीश में कुछ गड़बड़ी की जाती है तो दोबारा जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में जांच हुई थी, हमारे सरकार में जांच नहीं हुई है। लेकिन दरअसल अशोक गहलोत के जुमला बात को टालने वाला है, यूँ कह लीजिए कि बात को लुभाने के लिए है, यह कह करके इस बात को भुला देना चाहते हैं। असल सच्चाई यही है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया है। जिस रास्ते पर, जिस हिंदुत्व के तरीके पर बीजेपी चल रही है, उसी को कांग्रेस अपना रही है। कांग्रेस को लगता है कि जवाल से निकलने के लिए, बुरी तरह जो उसे शिकस्त मिली है उससे बाहर निकलने के लिए, उसके लिए भी वही रास्ता अपनाना ज़रूरी है जो बीजेपी अपना रही है। और उसने इसीलिए जो लोग मर चुके हैं या जो मजलूम है, जिनके बाप को मारा गया, उनको ही कसूरवार ठहरा दिया है। खबर दर खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।